जय श्री राधा कृष्ण भक्तों, आज मैं आपको एक सच्ची और बहुत सीख देने वाली लोक कथा सुनाने जा रही हूँ जो हमें सिखाती है कि सिर्फ भगवान के भरोसे बैठने से काम पूरे नहीं होते। सफलता के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। बहुत पहले की बात है, दो घनिष्ठ मित्र थे। एक था बहुत मेहनती, सुबह से शाम तक काम में जुटा रहता। दूसरा था भगवान का भक्त, दिन भर पूजा पाठ, जाप ताप और प्रार्थना करता रहता। दोनों ने मिलकर खेती के लिए जमीन खरीदी। मेहनती मित्र रोज खेती में पसीना बहाता और दूसरा मित्र रोज भगवान से यही प्रार्थना करता, हे प्रभु हमारी फसल अच्छी हो जाए, हमारी फसल अच्छी हो जाए। समय बीता, फसल पक गई। मेहनती मित्र ने पूरी मेहनत से फसल काटी। तभी पूजा करने वाला मित्र बोला, आधी फसल मेरी है। मेहनती मित्र चौंक गया और बोला, तूने खेत में एक दिन भी काम तो किया नहीं, तो आधी फसल कैसे? बात बढ़ती गई, झगड़ा हुआ और मामला राजा के दरबार तक पहुंच गया। राजा ने दोनों की बात सुनी और एक अनोखा फैसला सुनाया। दोनों को एक एक बोरी गेहूं दी और कहा, कल जो व्यक्ति अपने गेहूं पूरी तरह साफ करके लाएगा वही फसल का असली हकदार होगा। दोनों घर पहुंचे। पूजा करने वाला मित्र बोरी रखकर भगवान के सामने बैठ गया। हे प्रभु मेरी गेहूं की बोरी साफ हो जाए, हे प्रभु मेरी गेहूं की बोरी साफ कर दीजिए, और रात भर पूजा करता रहा। उधर दूसरी तरफ मेहनती मित्र बोरी खोलकर रात भर जागकर गेहूं से कचरा बीनता रहा। अगले दिन दरबार में मेहनती मित्र के गेहूं बिल्कुल साफ थे और पूजा करने वाले की बोरी जैसी की तैसी। राजा मुस्कुराए और बोले, भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो खुद मेहनत करते हैं। और भक्तों, तभी समझ आता है वो महान संदेश, कर्म करो फल अपने आप मिलेगा। भगवान हाथ पकड़ते हैं पर चलना हमें ही पड़ता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने यही कहा था, सिर्फ मेरे साथ होने से युद्ध नहीं जीता जाता, पूरी शक्ति से कर्म करना पड़ता है। तो भक्तों, पूजा कीजिए, भक्ति कीजिए, लेकिन मेहनत को कभी मत छोड़िए। अगर ये कहानी, ये प्रसंग आपको पसंद आया, आपको प्रेरणा मिली, तो प्लीज वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री राधा कृष्ण।